नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले 5 वर्षों की संपूर्ण भविष्यफल के बारे में। अगर आप मिथुन राशि, मिथुन लग्न या मिथुन चंद्र राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। मित्रों, 2026 से 2030 तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही रोमांचक और परिवर्तनकारी होने वाला है। इन 5 वर्षों में गुरु, शनि, राहु, केतु के प्रमुख गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जान ले कि आपका भविष्य क्या संकेत दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, वर्ष 2026 की शुरुआत में गुरुदेव आपके पहले भाव यानी मिथुन राशि में ही विचरण कर रहे होंगे। ये आपके लिए बेहद शुभ स्थिति है। जब गुरुदेव पहले भाव में होते हैं तो व्यक्तित्व में निखार आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नई शुरुआत होती है। इस समय आप खुद को बहुत सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका व्यक्तित्व चमकेगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी बातों में वजन होगा और लोग आपकी राय को महत्व देंगे। ये समय अपनी छवि सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया कोर्स करना चाहते हैं या अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ये सही समय है। अब मित्रों, 2 जून 2026 को गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क में गुरु उच्च के होते हैं और ये आपकी दूसरे भाव में गोचर करेंगे। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का भाव है। ये समय आपके लिए बेहद शुभ होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे। अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो ये सही समय है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। घर में कोई शुभ समारोह हो सकता है। आपकी बोलचाल में मिठास आएगी। आपके शब्दों में प्रभाव होगा। अगर आप वक्ता हैं, शिक्षक हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें बोलना पड़ता है तो ये आपका समय है। धन संचय करने का ये उत्तम समय है। अक्टूबर या नवंबर 2026 में गुरुदेव सिंह राशि में आ जाएंगे, जो आपकी तीसरे भाव है। ये साहस, भाई बहन और संचार का भाव है। इस समय आपके साहस में वृद्धि होगी। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी यात्राएं लाभदायक होंगी। मीडिया, लेखन, संचार से जुड़े काम में बहुत सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की। पूरे 2026 में शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, जो आपका दशम भाव है। दशम भाव करियर, प्रतिष्ठा और कर्म का भाव है। मित्रों, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। करियर में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, काम का दबाव रहेगा, लेकिन मित्रों, शनिदेव जो भी देते हैं स्थायी देते हैं। इस समय आप जो मेहनत करेंगे वो आपके करियर की नींव मजबूत करेगी। बॉस या सीनियर से संबंध सावधानी से रखें। अनुशासन बनाए रखें। ईमानदारी से काम करें। धैर्य रखें। यह समय आपको एक परिपक्व प्रोफेशनल बनाएगा। राहु केतु की बात करें तो 2026 की शुरुआत में राहु आपके नवम भाव यानी कुंभ राशि में और केतु तीसरे भाव यानी सिंह राशि में होंगे। राहु नवम भाव में भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं। केतु तीसरे भाव में साहस तो देगा, लेकिन कभी कभी अति आत्मविश्वास से बचना होगा। फिर 5 दिसंबर 2026 को राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में आ जाएंगे। राहु आपके अष्टम भाव में और केतु दूसरी भाव में होंगे। ये थोड़ा सावधानी का समय है। अचानक बदलाव हो सकते हैं। वित्तीय मामलों में सतर्क रहें। पारिवारिक धन में उतार चढ़ाव संभव है। मंगल देव 2026 में पूरे साल मार्गी रहेंगे। ये आपकी ऊर्जा और निर्णय क्षमता के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2026 आपके व्यक्तित्व विकास, धन वृद्धि और परिवार में खुशियों का साल होगा। करियर में मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम मिलेंगे। मित्रों, 2027 में गुरुदेव मुख्य रूप से सिंह राशि में रहेंगे, जो आपका तीसरा भाव है। ये साहस, पराक्रम और संचार का भाव है। इस समय आपके अंदर बहुत साहस आएगा। आप जो भी काम करना चाहेंगे उसमें हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। छोटी यात्राएं बहुत फायदेमंद होंगी। व्यापार के लिए छोटी यात्राएं करें। भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अगर पहले कोई मनमुटाव था तो वो दूर होगा। भाई बहन आपके मदद करेंगे। लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ये सुनहरा समय है। आपके रचनात्मकता खूब खिलेगी। नए कौशल सीखने का ये बहुत अच्छा समय है। 2027 के अंत में गुरुदेव कन्या राशि की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मित्रों, 2027 में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव होगा। 3 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका एकादश भाव है। ये लाभ, आय और दीर्घकालिक लक्ष्यों का भाव है। मित्रों, ये आपके लिए बहुत शुभ है। शनिदेव जब एकादश भाव में होते हैं तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आय में वृद्धि होती है। आपके बड़े सपने पूरे होने लगेंगे। जो लक्ष्य आपने बहुत पहले बनाए थे वे अब साकार होने लगेंगे। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों से मिलना होगा।
इस समय आपको बड़े संगठनों, समूहों या नेटवर्क से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, कई जगहों से पैसा आएगा। लेकिन याद रखें, शनि के साथ मेहनत जरूरी है, आलस्य नहीं चलेगा। अनुशासन से काम करना होगा। दीर्घकालिक योजना बनाएं और उस पर टिके रहें। बड़े भाई बहन या बड़े मित्रों से संबंध महत्वपूर्ण होंगे, उनकी सलाह लें, उनका साथ आपके लिए लाभदायक होगा। शनिदेव 2030 तक मेष राशि में ही रहेंगे, यानी लगभग 2.5 साल तक ये शुभ प्रभाव जारी रहेगा। राहु केतु की बात करें तो पूरे 2027 और 2028 के मध्य तक राहु आपके अष्टम भाव यानी मकर राशि में और केतु दूसरा भाव यानी कर्क राशि में रहेंगे। अष्टम भाव में राहु गहराई, रहस्य और परिवर्तन का भाव है। इस समय जीवन में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो सकती हैं, अचानक बदलाव आ सकते हैं। विरासत या साझेदारी के धन से लाभ हो सकता है, लेकिन सावधानी बरतें। गुप्त मामलों में सतर्क रहें। केतु दूसरी भाव में होने से पारिवारिक धन में कुछ अस्थिरता हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, वाणी में मिठास बनाए रखें, परिवार को समय दें। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2027 साहस, संचार में सफलता और लाभ तथा आय में वृद्धि का वर्ष है। शनिदेव की कृपा से आपके दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे होने लगेंगे। मित्रों, 2028 में गुरुदेव कन्या राशि में आ जाएंगे, जो आपके चौथा भाव है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है। चौथी भाव घर, संपत्ति, माता, मानसिक शांति और सुख का भाव है। इस समय आपके घर में बहुत खुशियां आएंगी। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा समय है। संपत्ति में निवेश करें, नया वाहन खरीद सकते हैं। घर की मरम्मत या नवीनीकरण हो सकता है। घर में कोई शुभ समारोह हो सकता है। माता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। माता के साथ संबंध बहुत मधुर रहेंगे। माता की सेवा करें, उनका सम्मान करें। मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप लंबे समय से तनाव में थे तो इस समय आपको राहत मिलेगी। आपका मन शांत रहेगा। ध्यान योग करने के लिए यह अच्छा समय है। घर का वातावरण सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताएं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये समय अच्छा है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं तो अच्छी प्रगति होगी। मन पढ़ाई में लगेगा। आंतरिक शांति और सुख का ये समय है। अपनी जड़ों से जुड़ें, अपने गांव या पैतृक स्थान पर जाएं। शनिदेव अभी भी आपके एकादश भाव यानी मेष राशि में होंगे। लाभ और आय जारी रहेगी। दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ेंगी। सामाजिक नेटवर्क मजबूत होगा। बड़े संगठनों से जुड़ाव बना रहेगा। मेहनत करते रहें, फल मिलता रहेगा। अब राहु केतु की बात करते हैं। 2028 के मध्य में यानी जून या जुलाई के आसपास राहु धनु राशि में और केतु मिथुन राशि में आ जाएंगे। राहु आपके 7वें भाव और केतु पहले भाव में होंगे। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। केतु जब पहले भाव में आता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। आपको भौतिक चीजों में कम रुचि होगी और आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा रुचि होगी। आप खुद को तलाशने लगेंगे। जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सोचने लगेंगे। ये अच्छा है, लेकिन संतुलन बनाए रखें। राहु 7वें भाव में होने से साझेदारी, विवाह और संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ समझदारी से पेश आएं। व्यावसायिक साझेदारी में सावधानी बरतें। किसी पर अंधा विश्वास ना करें। हर बात को लिखित में रखें। विदेशी साझेदारी या विदेश से जुड़े संबंध बन सकते हैं। ये अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ें। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2028 घर परिवार में सुख, संपत्ति में वृद्धि और मानसिक शांति का साल है, लेकिन साझेदारी और संबंधों में सावधानी आवश्यक है। मित्रों, 2029 में गुरुदेव तुला राशि में आएंगे, जो आपका 5वां भाव है। ये बहुत ही शुभ स्थिति है। 5वां भाव प्रेम, संतान, रचनात्मकता, शिक्षा और बुद्धि का भाव है। इस समय आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपका रिश्ता बहुत गहरा होगा। प्यार में मधुरता आएगी। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो किसी से मिलना हो सकता है। रोमांस का ये बहुत अच्छा समय है। संतान की इच्छा रखने वालों के लिए ये स्वर्णिम समय है। अगर आपके संतान हैं तो उनसे अच्छी खबरें आएंगी। उनकी शिक्षा में प्रगति होगी। उनके साथ अच्छा समय बिताएं। रचनात्मक कार्यों में बहुत सफलता मिलेगी। अगर आप कला, संगीत, लेखन, अभिनय जैसे क्षेत्रों में हैं तो ये आपका समय है। आपकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में ये समय उत्कृष्ट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। आपकी बुद्धि और विवेक बहुत तेज होगी। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। सट्टा, शेयर बाजार में रुचि है तो भाग्य साथ दे सकता है, लेकिन सावधानी बरतें।
शनिदेव अभी भी आपके एकादश भाव में होंगे। लाभ जारी रहेगा, आय स्थिर रहेगी, दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे होते रहेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रभावशाली लोगों से संपर्क बना रहेगा, मेहनत का फल मिलता रहेगा। राहु केतु की स्थिति पिछले साल जैसी ही रहेगी। राहु आपके 7वें भाव में और केतु पहले भाव में रहेंगे। साझेदारी में सावधानी जारी रखें, आध्यात्मिक झुकाव बना रहेगा, खुद को समझने का प्रयास जारी रखें, संतुलन बनाए रखें भौतिक और आध्यात्मिक के बीच। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2029 प्रेम, संतान, रचनात्मकता और शिक्षा में सफलता का वर्ष है। ये आपके जीवन में खुशियों भरा साल होगा। मित्रों, 2030 में गुरुदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका छठा भाव है। अब छठे भाव को थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन मित्रों इसके अपने लाभ भी हैं। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, सेवा और दैनिक कार्य का भाव है। इस समय आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ हैं उन पर आपकी जीत होगी। प्रतिस्पर्धा में आप आगे निकलेंगे। अगर कोई मुकदमा या कानूनी विवाद चल रहा है तो वो आपके पक्ष में जा सकता है। स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो इलाज मिलेगा। अगर आप पर कोई ऋण है तो इस समय आप उसे चुका पाएंगे। धीरे धीरे कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में स्थिरता रहेगी। आपके मेहनत को पहचान मिलेगी। सेवा क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। डॉक्टर, नर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवा से जुड़े लोगों को लाभ होगा। दैनिक कार्यों में सुधार होगा। आपकी दिनचर्या व्यवस्थित होगी। अनुशासन में रहेंगे। समय का सदुपयोग करेंगे। छोटे छोटे काम जो पहले अधूरे रह जाते थे वे पूरे होंगे। कर्मचारी या सहायक रखने की सोच रहे हैं तो अच्छे लोग मिलेंगे। शनिदेव अभी भी आपके एकादश भाव में होंगे, लेकिन ये उनके इस गोचर का अंतिम चरण होगा। पिछले 3 सालों की मेहनत का पूरा फल अब मिलना शुरू होगा। लाभ अच्छा रहेगा। बड़े लक्ष्य पूरे होंगे। सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, 2030 के अंत या 2031 की शुरुआत में जब शनिदेव वृषभ राशि में आएंगे तो वो आपके 12वें भाव में होंगे। इससे खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है, आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। लेकिन ये भविष्य की बात है। अभी 2030 पर ध्यान दें। राहु केतु की स्थिति 2030 में भी वैसी ही रहेगी, यानी राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में, जब तक कि साल के अंत में परिवर्तन ना हो। साझेदारी में सतर्कता बरतें, आध्यात्मिक विकास जारी रखें, जीवन का संतुलन बनाए रखें। तो कुल मिलाकर मित्रों, 2030 शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य में सुधार, ऋण से मुक्ति और सेवा कार्य में सफलता का वर्ष है। ये मेहनत और अनुशासन का समय है। मित्रों, अब मैं आपको कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो आने वाले इन 5 वर्षों में आपके लिए बहुत सहायक साबित हो सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। ओम बृहस्पतये नमः या ओम गुरुवे नमः। यदि आप रोज कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में ज्ञान, सकारात्मकता और सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। ये तेल किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को देना विशेष फलदायी होता है। इसके साथ ही काले तिल और काले कपड़ों का दान करें। शनिदेव के मंत्र ओम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः का नियमित जाप करने से शनि के कठिन प्रभाव धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। राहु केतु के उपाय भी बहुत जरूरी हैं, खासकर 2026 के अंत के बाद। राहु काल के समय मंत्र जाप या कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से बचें। राहु मंत्र का जाप करें, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर ही करें। केतु के लिए सबसे सरल और प्रभावी उपाय है कुत्तों को भोजन कराना। गली के कुत्तों को रोज रोटी या बिस्कुट खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही भूरे और सफेद रंग के कपड़ों का दान करें। केतु मंत्र का जाप भी करें, लेकिन राहु केतु दोनों के मंत्रों के लिए सही मार्गदर्शन लेना बेहद जरूरी है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष हमें केवल रास्ता दिखाता है। ये हमें बताता है कि कब समय अनुकूल है और कब सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन हमारा कर्म सबसे बड़ा ग्रह होता है। ग्रह हमारी यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक हमें खुद ही पहुंचना होता है, अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जिन्हें ये जानकारी लाभ पहुंचा सकती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। हम नियमित रूप से सभी राशियों के लिए विस्तृत राशिफल और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हर हर महादेव।